हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज थोड़ा सा मौसम ठीक है क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ठंडा मौसम था। और ये उठ गए हैं हमारे वेदांत। आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेदांत के साथ का पूरा रूटीन। शांति भी यहाँ है नहीं, उनको ऑफिशियल काम से आउट ऑफ स्टेशन भेजा गया है, तो सिर्फ मैं और वेदांत ही हैं घर पे अभी। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना पड़ रहा क्योंकि शांति जब ड्यूटी जाते हैं तो उनका कुछ एक्स्ट्रा अलग से काम हो जाता है मुझे करने के लिए। तो अब मैं पूरा प्रॉपर टाइम वेदांत को ही दे रही हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी कि हम दोनों पूरे दिन क्या करते हैं और मेरा पूरा दिन एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे जाता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो इसका जो टाइमिंग है उठने का वो बहुत वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है वो सोया कब है। तो बस आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो आज पूरा दिन आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ कि क्या करते हैं हम दोनों। वो देखो कैसे टम्मी खोल के लेटा हुआ है, बहुत शैतान छोटा। तो सुबह जैसे ही वेदांत उठता है ना, तो सबसे पहला काम होता है उसको खूब सारा प्यार देना, खूब सारी कडलिंग करना, जिसमें उसको भी बहुत मज़ा आता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। और फिलहाल आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आएगी, जो कि मेरा बाबूड़ी ही गा रहा है क्योंकि वो उठ गया है। मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, वो देखो ऐसे चिल्लाता रहेगा। और फिर मैं उठने के बाद ना उसके डायपर चेंज करती हूँ, फ्रेश डायपर लगाती हूँ। रात में 2 बार चेंज होता है, तीसरी बार मैं मॉर्निंग में करती हूँ जब वो सुबह उठ जाता है। और वो भी इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उसको फर्स्ट फीड कराऊँगी तो उसके बाद घुट्टी पिलाती हूँ, फिर वो फ्रेशन अप होता है, पॉटी करता है। तो मैं इसीलिए डायपर डाल देती हूँ उसके लिए, क्योंकि बाद में वो कपड़े गंदे हो जाएँगे तो धोने में बड़ी परेशानी होती है। तो मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। जब वो अपनी पॉटी वॉटी कर लेता है उसके बाद फिर मैं इसको नॉर्मल नैपी में ले आती हूँ, डायपर नहीं डालती। और खूब सारी हम बातें करते हैं, खूब सारा हम खेलते हैं। और आजकल वेद में बहुत चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वो अभी 2-3 दिन में हो जाएगा पूरे 5 मंथ का। तो ये देखो, ये इस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिस कराती हूँ बैठने की। अभी थोड़ा-थोड़ा सा बैठने लग गया है, मतलब इधर-उधर इधर-उधर हिलता रहता है तो गिरता भी रहता है। तो और टमी टाइम भी कराती हूँ और अभी ये करवट लेना भी सीख गया है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके सामने कुछ रख देती हूँ ना टमी टाइम के टाइम पे, तो ये उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और पीछे पिलो लगा देती हूँ तो पैर से पिलो को थोड़ा पुश करता है ताकि उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा बूस्ट अप होता है। तो वो ये मैंने पाउडर का डब्बा रख दिया है यहाँ पे, एक्चुअली कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत कर देती हूँ इसकी। बेसिकली वेदांत अभी 5 महीने का होने वाला है। 6th ऑफ मई को पूरा 5 महीने का हो जाएगा। तो उसको मैं काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिस कराती हूँ उसको थोड़ा-सा। और सुबह मॉर्निंग टाइम ही होता है जब एकदम फ्रेश मूड में होता है वो और खुश होता है थोड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, उसको फीडिंग-वीडिंग कराने के बाद उसको ये थोड़ा-सा ज़रूर ही करवाती हूँ। और ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम पे, मैं दिन में जब भी वो एक नैप लेके उठता है तब उसको ये थोड़ी-सी प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी वो पलटना तो सीख गया है, अपने आप ही करवट लेता है, टर्न होता है और पेट के बल में आ जाता है। लेकिन उसको थोड़ा-थोड़ा सा बैठने की प्रैक्टिस भी करा रही हूँ क्योंकि अब उसको बैठने का भी एक शौक सा आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये राइट टाइम है उसको मैं बैठना सिखाऊँ। तो मैं उसको थोड़ी-सी वो भी प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी वो देखो टमी टाइम चल रहा है इसका। और उसके बाद मैं इसको ले जाती हूँ बालकनी में, थोड़ा-सा अपनी गोदी में लेके घुमाती हूँ क्योंकि रात भर लेटा हुआ होता है, पूरा बॉडी पेन कर जाता है। तो फिर मैं उसको थोड़ा-सा गोदी में लेके, क्योंकि बाहर लेके नहीं जा सकती हूँ, एक तो यहाँ पे उतना घुमाने के लिए है नहीं नीचे जगह और शांति भी है नहीं, तो फिर लेकिन शाम को मैं लेके जाऊँगी उसे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वो। पर अभी मैं इसे बालकनी में लेके जा रही हूँ। और ये मैं वेद को ले आई हूँ बालकनी में, तो ये गोदी में ही लेके इसको वॉक कराऊँगी, घुमाऊँगी और ये इधर-उधर देखता रहेगा, तो इसको मज़ा भी आता है और नींद भी जल्दी आती है। इसको बहुत पसंद है पौधे देखना, फूल देखना, तो ये बड़ा एंजॉय करता है। और शांति ने सारे अंदर से जितने पॉट थे वो बाहर यहाँ रख दिए हैं। इनको मैं अंदर रखूँगी धीरे-धीरे। फिर मैंने बालकनी साफ़ की है क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी, 3 महीने के बाद घर से आई थी। लेकिन आने के बाद भी इमीडिएटली मैं साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि ये मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे। बट फाइनली कल मैंने इसको साफ़ किया है। और बाबू को बड़े पसंद है वो फ्लावर जो लगे हुए हैं रेड कलर के, वो बहुत पसंद करता है। और ये पौधे भी, यदि इसको पास में ले जाऊँ तो तोड़ देगा ये। टक, 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 टक। नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, ये बाबू। हाँ, कर दो क्या करना।
कि हम घूमी घूमी करके आ गए अपनी बालकनी से। हम तो घूमी घूमी करके आ गए अपनी बालकनी से। और मैं इसको मिरर टाइम भी कराती हूँ। तो जो मेरा यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है उसमें बहुत बड़ा सा मिरर है, तो ये देखो कितना एंजॉय करता है। अब इनका हो रहा है सोने का टाइम, है ना, है ना। आगे सोने का टाइम हो रहा है, अब आगे सोने का टाइम हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ वेदांत को ऑन टाइम सुलाने में, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। क्योंकि जब ये सही से नहीं नींद लेता है, नहीं सोता है, तो बहुत क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ाता है और अच्छा बच्चा नहीं रहता है ये बिल्कुल भी। ये हर 1.5 से मैक्सिमम 2 घंटे का गैप लेता है और 30 मिनट या फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक भी जाती है इसकी जो नींद है। लेकिन मैं बहुत ध्यान देती हूँ इस चीज़ का, और मैं बाकी मॉम्स को भी एडवाइस करूँगी कि बच्चे की नींद का प्रॉपर ध्यान रखें। और फिर इनका पूरा दिन ऐसे जाता है, मम्मा पूरा दिन इनका कैलकुलेशन ही करती रहती है ना। निंदू का कैलकुलेशन करती रहती है मम्मा, करती है ना। हाँ, बता दो ना, बता दो ना। मम्मा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहती है, हमेशा, हमेशा, हमेशा। और वेदांत और मम्मा बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और मैं बहुत सारे अभी अलग अलग गेम्स मैंने और देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सर्च किए हैं 5 मंथ्स के बेबी के लिए क्या क्या खेल सकते हैं इनके साथ हम। तो वो मैंने और एक्सप्लोर किए हैं। तो मैं वेदांत के साथ हमेशा ट्राई करती हूँ और खेलती हूँ, और वेदांत बहुत इन्जॉय करता है। और वेदांत को शायद मम्मा की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मम्मा को भी वेदांत की कंपनी बहुत पसंद है ना। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो ना, हाँ बोल दो ना, हाँ बोल दो ना, हाँ बोलो ना। वेदांत मन में सोच रहा होगा मम्मा आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप मेरी मम्मा हो, इसलिए मुझे आपकी कंपनी तो पसंद करनी पड़ेगी, मैं कहाँ जाऊँगा। नाउ ही इज़ फीलिंग स्लीपी, क्योंकि इसको हो गया है पूरा 1.5 घंटा उठे हुए। तो अब मैं इसको फीड कराऊंगी, और फीड करते करते ये सो जाएंगे। उसके बाद इनको थपकियाँ मार मार के फिर सुला दूँगी। अपने आप अभी नहीं सोता है, अभी इनको सुलाना पड़ता है। तो अब वेद ले रहा है दिन की पहली नैप। तो अभी 8:30 हो रहे हैं, उसको 15-20 मिनट हो गया है सोते हुए। तो कभी कभी तो वो थोड़ा सा लंबा सो लेता है जैसे। तो तब तक इन द मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाए हैं अपने लिए गर्मा गर्म पराठे, जल्दी जल्दी से 2 पराठे हैं, कुछ फ्रूट्स निकाल लिए मैंने। तो पराठों के साथ अब इतनी जल्दी मैं कुछ बना तो नहीं सकती सब्जी। तो मैंने क्या किया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, और साथ में मैंने करेले रखे हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये मुझे कुछ भी नहीं बनाने देता। कभी ना खाने पीने के लिए मुझे नाश्ते के लिए ही 11 बज जाता है। खाना तो मैं 3 बजे खाती हूँ जाके दोपहर में। इसीलिए मैंने करेले बनाए हैं जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड के एकदम फेवरेट हैं, भरवा करेले। तो वो मैंने बना के रख ली, जो कि 2-4 दिन 5 दिन चली जाते हैं। तो अगर मैंने पराठे सेके हैं तो मैं उसके साथ खा लेती हूँ, अचार ले लेती हूँ। पर अगर वो नहीं होता है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह बनानी पड़ती है। ये लो जी, नाश्ता जस्ट ख़त्म किया है और जनाब उठ गए। हेलो हेलो, आप उठ गए, नींद हो गई पूरी, पूरी हो गई नींद, नींद। हाँ नींद पूरी हो गई। अरे मेरा बेटा, मेरा सोना बाबू है, खीना प्यारा है, सोना बेटा है। मैंने बोला था ना, जस्ट मैंने अभी नाश्ता खत्म किया था अपना, उसमें भी मैंने फ्रूट्स खाए नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, पराठे खाकर आई हूँ। और ये यहाँ उठ गए हैं। मेरे घर के जस्ट पास से ट्रेन जाती है, तो ट्रेनें पूरे दिन जाती रहती हैं। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेन जब जा रही हो तो मुझे दौड़ के आना पड़ता है, इसके कानों में हाथ लगाना पड़ता है ताकि ये उठ ना जाए, क्योंकि वो हॉर्न बजाती हुई, पूरा बहुत तेज़ हॉर्न बजाती हुई यहीं से जाती है। तो उसकी वजह से ये भी जग जाता है कभी कभी। और अब हो गया आपके
दवाई मोई का टाइम हो गया है, दवाई मोई का टाइम। तो अभी मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला कि 15 मिनट के गैप में दवा देनी है। तो सबसे पहले मैं इसको एक जो नैप ले लेता है सुबह की फीडिंग के बाद, फिर मैं इसको घुट्टी पिलाती हूँ। 15 मिनट के बाद फिर दूसरी दवाई हैं जो इसकी विटामिन की, आयरन की, वो देती हूँ। तो पहले घुट्टी पिलाऊँगी, उसके बाद इसकी मैं मालिश करूँगी और मालिश के बाद ये फिर से सोएँगे। फिर जब नेक्स्ट ये उठेंगे तब मैं इन्हें नहलाऊँगी। तो पूरा दिन मेरा जो है ऐसे ही धीरे-धीरे इन्हीं में चला जाता है पूरा। तो पहले जब बेबी नहीं था तो लाइफ़ कुछ और थी और अब बेबी आने के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। जब से ये वेदांत हो गया है देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। मतलब ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। दिन में तो आप बिल्कुल रेस्ट नहीं ले सकते हो। पता नहीं कैसे मैं थोड़ा बहुत फिर भी टाइम कोशिश करती हूँ निकालने की, कभी बाहर जाना हो अगर। मतलब इसका काम इतना ज़्यादा होता है कि आप बिस्तर पे भी देख लो ना, ये सारा सामान बच्चे का ही पड़ा रहता है। ये बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन हाँ, मैं फुली एन्जॉय कर रही हूँ बाबुड़ू के साथ। इस होता है तब थोड़ा-थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, नहाती मैं 3 बजे हूँ, 4 बजे हूँ, कभी ऐसा हो जाता है। क्योंकि इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये एकदम डीप स्लीप में हो तब मैं नहाने जाऊँ। तो आजकल ये लाइफ़ में चल रहा है कि नेल्स, भाई ये अपने नेल से पूरे मुँह को स्क्रैच कर लेता है। हर 3 दिन में मुझे इसके नेल्स कट करने पड़ते हैं। अब मैं जा रही हूँ इसकी मालिश करने। ये है पूरा इनका अटरम-सटरम। मैंने ऐसे बास्केट एक ले ली है और 2 छोटी-छोटी बास्केट ली हैं। एक में इनकी मेडिसिन, एक में कुछ और, एक में ये सब ऐसे इनका सामान रखती हूँ, ताकि ईज़ी हो, क्योंकि इनका एक तो बहुत छोटा-छोटा सामान होता है बच्चों का, तो इधर-उधर मिसप्लेस ना हो, इसलिए मैंने ये बास्केट बना ली है। और अब हम शुरू करेंगे लल्ला की मसाज। इस तरीके की जो अंडरगारमेंट्स आती हैं बच्चों की, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो मैं पूरे दिन डायपर नहीं पहनाती हूँ इसको अब, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं। तो सुबह जब उठता है तब एक डायपर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद पूरे दिन का काम मेरा ये है कि मैं ये शीट लगा देती हूँ इनके नीचे और इनको ये पहना देती हूँ। ये मैंने काफ़ी सारी ली हुई हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी दिखाए थे, इस टाइप की नैपी, ये पहना देती हूँ। और धूप आती है बालकनी में, धूप में डाल देती हूँ, सूखते रहते हैं, फिर चेंज करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा इसको भी आराम मिल जाता है, पूरी रात भर बेचारा डायपर में रहता है। मालिश कर दी है मैंने और उसको फिर से मैंने सुला दिया है फीडिंग करा के। तो आराम से सो गया है, ज़्यादा देर तक नहीं सोएगा। लगभग 11 बज रहे हैं सुबह के अब। तो अब मैं जा रही हूँ, उसके कपड़े रखूँगी जो उसको पहनाने हैं मुझे, और पानी गर्म करूँगी उसको नहलाने के लिए, और जो भी तैयारी करनी है उसी की, वो सारी तैयारी करके पहले से रखूँगी, ताकि वो जैसे ही जगे तो उसके 10-15 मिनट के बाद मैं उसको फिर नहलाने ले जाऊँगी बाथ के लिए। और ये देखो मेरा घर मैं सच बता रही हूँ, मैं झाड़ू लगा लूँ घर में वो ही बहुत बड़ी बात है, पोछा तो बहुत दूर की बात है। तो ये इसका स्ट्रोलर यहीं रखा रहेगा, कभी उस कमरे में, कभी नीचे जाता है, कभी कुछ। मेरा सोफ़ा देख लो कैसे पड़ा हुआ है, सामान सारा ऐसे ही बिखरा है। तो पहले मुझे ध्यान देना पड़ता है कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, उसको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, उसको मेरी ज़रूरत तो नहीं है, बोर हो रहा है तो कोई काम नहीं हो सकता घर का। कल बहुत मुश्किल से मैंने अपनी बालकनी साफ़ की है, अपने घर का मंदिर साफ़ किया है, क्योंकि जब से मैं आई थी वो पूरा ख़राब ही, पूरा गंदा हो गया था, क्योंकि 3 महीने से मैं यहाँ थी नहीं। और मेरा किचन देख लीजिए, ये सी। मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैंने सोचा था मैं फ्रूट्स कट करके खाऊंगी, लेकिन वो एज इट इज़ रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे मैं उसको काटने जा रही थी एप्पल को, वैसे ही वो उठ गया था, तो मैं सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो अभी तक 11 बज गए हैं सुबह के, मैं झाड़ू भी नहीं लगाया, पोछा तो मैंने कहा ये दूर की बात है। तो ये सच्चाई है आफ्टर हैविंग अ बेबी।
बट आफ्टर हैविंग अ बेबी वो भी एक अलग लाइफ है। बहुत मज़ा आता है मुझे उसका खेलने में, उसको किसी करने में, उसको कडल करने में। बट काम पड़ा रहता है, क्या करूँ अब। घर में कोई आएगा तो ये सोचेगा पता नहीं पूरे दिन करती क्या है, काम नहीं करती है, घर कैसा पड़ा हुआ है। बट क्या कर सकते हैं, बेबी को देखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। अब बस जा रही हूँ मैं, उसकी पूरी तैयारी कर देती हूँ। थोड़ा सा देखूंगी, अगर और सो गया आधा एक घंटा तो मैं और थोड़ा एक दो काम निपटा लूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बाबड़ू ने नाई नाई कर ली है ना। अभी इसको मैंने नहला दिया है, ये सो के उठ गया था आधे घंटे में लगभग, तो मैंने इसको नहला दिया है। अब जाऊंगी इसकी थोड़ी सी, इसको क्रीम पाउडर लगाऊंगी, क्रीम पाउडर लगाएगी और सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाएगी, फिर हम सबसे मिलेंगे। और दिस इज दी आउटफिट फॉर टुडे। मेरी बेबी का आउटफिट ये है, आज ये पहनने वाला। अरे रोई रोई नहीं करनी। और ये इसकी चाची ने इसको दिया था जब हम लोग आ रहे थे, रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर? सिर पे हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई से सिर में हाथ लगाए ना, पता नहीं इसको क्यों पसंद नहीं है। मैं ऑयल भी लगाती हूँ ना तो ऑयल भी नहीं कर पाता है इसे। ऑल सेट ऑलरेडी। और अब इसको लगी है भूख क्योंकि इसका पेट एकदम खाली हो गया है, तो हन्ने करने के बाद मैं इसको फीडिंग कराती हूँ। क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? देखो देखो सब लोग देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? देखो हाँ, कपड़े क्यों खा रहे हो? मम्मा को खाओगे क्या? हाँ, दूध पी लिया ना भैया। ये बीच में सो गया था 1 घंटे के लिए, उस बीच मैंने जल्दी जल्दी से नहाया, अपने लिए फटाफट कुछ खाने के लिए बनाया, और बर्तन पड़े हुए थे मेरे धोने के लिए, वो मैंने धुले हैं। सुन रहे हो ना, आपकी वजह से देखो सारा काम लेट हो जाता है। पता है आपको कि नहीं पता? पता होना चाहिए, मम्मा कितना परेशान हो रही है। हाँ, मम्मा बहुत परेशान हो जाती है सच्ची में। अरे ये लगभग अब बज गए हैं 2 दोपहर को, अब ये सोएगा 3 या 3:30 पे। मैं और बाबूड़ी अभी देख रहे हैं टीवी, और बाबू यहाँ खेल खेल के थक चुका है। अब मैं थोड़ी सी बाबू के साथ खेलने के लिए करूंगी। ये देखो मेरा लाडू बैठ गया है, मेरा कुकी बैठना शुरू कर दिया है कुकी ने, थोड़ी थोड़ी देर बिठाती है मम्मा। और हम देख क्या रहे हैं, भाभी जी घर पर है। इसकी वॉल्यूम कम कर देती हूँ। इससे पहले मैंने और बाबू ने एंजॉय की है पठान मूवी, जो कि हम थिएटर में देखने नहीं गए थे। ऐसा मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगी, पर टाइम पास के लिए मैंने देख ली क्योंकि वन टाइम वॉच तो थी ही। बाबू यहाँ खेलता रहा आराम से और मैंने मूवी एंजॉय कर ली। ये टीचर हम लेकर आए थे इसके लिए, तो इसके साथ खूब चबाता रहता है इसको, है ना? है ना? अब पूरा चोट लेता हूँ। देखो 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 क्या चल रहा है। मजा तो आता है बच्चों के साथ, पर पूरा दिन ऐसे चला जाता है। और बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया है। 3:30 बज रहे हैं और ये है मौसम यहाँ का। हाँ हाँ हाँ,
वेदर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ये रहा बहुत तेज हवा चल रही है सी। वेदू वेदू वेदू, बारिश बारिश हो रही है बाबूड़ी, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, जिंदर जिंदर बारिश हो रही है। आज मुझे लग रहा है आज मैं वेदांत को घुमाने नहीं जा पाऊंगी शाम को, क्योंकि मैं डेली इसको लेके जाती हूँ। पर यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं है, आधे पौने घंटे में सही हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है। और वेदांत मेरे को देख रहा है। वीदू वीदू, अरे लाला कितना छोटू सा है, मुझे प्यारा बाबू है, कितना प्यारा है, सुंदर सुंदर है। अली अली अली, हाँ बारिश गई। वेद ने बहुत सारा खेल लिया है, बहुत एंजॉय कर लिया, बारिश भी चली गई है। वेदू इधर आ, इधर आ मेरे पास। ये जो सेटअप है ना, ये इसके लिए अलग से फर्स्ट ट्राई से लिया था मैंने। तो ये स्ट्रोलर है, तो शांति ने इसी में इसको फिट कर दिया, ताकि ये जब इसको नीचे तो अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बैठ ही नहीं पाता है, इसी में लिटा देते हैं जब रोता है, या हमें लगता है हम उतनी देर इसको गोद में नहीं ले सकते, इसमें लिटा के खिलौने खेलता रहता है। यहाँ पे इसका पियानो बजता रहता है, पैर मारता है। और ये इसका स्ट्रोलर है, बहुत ही सुंदर सा। ढक गया हमारा बाबू। नीचे ले जाने में थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्योंकि सच में हैवी है। सो वी आर रेडी बाबड़ी। अभी बारिश बंद हो गई है और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, ऐसा ठंडा नहीं है, बट बारिश हुई थी तो वो बंद हो गई है। तब हम जा रहे हैं बाबड़ी। उसकी बाहर घुमाने ले जा रही है मम्मा। बाबड़ी चले, बाबड़ी चले। So we are going। गुल्लू ट्रेन का इंतजार कर रही है। गुल्लू तुम तो आज एक्स्ट्रा कर दिया ना, जाने भी नहीं सकते। तू भी देख रहा है ट्रेन? ट्रेन देख ले, ट्रेन। आजा, कहाँ कोई जगह अच्छी सी पसंद कर लो, कहाँ खड़े होना है। हाँ इधर आ जाओ तुम लोग, इस तरफ आओ तो दोनों तरफ से थोड़ा हरा भरा आएगा। बैठ के तो तुम लोग और लग रहे वैसे तो थोड़े बहुत कम लग रहे थे। ये देखो, ये देखो, तुम बैटरी के किससे बुलाओ? देखो देखो तो सही पोजीशन क्या बना रहे, हाथ आगे करके खड़े जल्दी। गुल्लू खैर मोए ना मारू फोटो, आओ जल्दी। तुम लोगों को ही भेजूंगी मैं, कौन सा फ्रेम करवा के रख रही हूँ। अच्छा इधर बैठ जाओ, चलो अच्छा गो इनसाइड। इधर आइए। ओ माय गॉड, नाउ शी इज लुकिंग लाइक अ, ओ गॉड आप लोग की बातें खत्म हो गई हो। कैन आई से समथिंग? यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल बेबी, छोटी सी भी। बाय बाय कर दो गुल्लू, डोंट क्राई गुल्लू, शी विल कम अगेन। बाय रानी, बाय बाय, दोबारा आना, बिना हमसे मिले मत जाना। बाय बाय कर दे गुल्लू दीदी को, मौसी को। मौसी बोलती है अरे हागी हागी कर लो। अरे अरे भैया चलो बाय बाय बाय। और अंधेरा हो गया है, बाबड़ू को मैंने खूब घुमा लिया है, हमने खूब मस्ती कर ली है नीचे और खूब सारी वॉकिंग कर ली है। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अंधेरा हो रहा है और इसको शायद नींद भी आ रही है, अब बुक को भी लगेगी। तो अब मैं ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। थोड़ा ठंडा मौसम है तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। और बस देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और मैं बाबड़ू के साथ वेद का जो 5 मंथ का रूटीन है या और जो ब्लॉग्स हैं डेली ब्लॉग्स में ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करती रहूँ और जल्दी से जल्दी डालती रहूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। सो टिल देन, इधर 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 कहाँ है बाबूड़ी? टिल देन बाय बाय।